वाइब्रेशन की जो सारी प्रॉब्लम है, ये इंजन देखो ये हिल रहा है पूरा माउंटिंग, इसके कारण है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड टेक में। दोस्तों हमारी जो कार होती है वो थोड़ी पुरानी हो जाने का बाद जो कार का जो स्मूथनेस है वो कम होने लगता है। इसके बाद जो है कार का इंजन वगैरह वाइब्रेट करने लगता है, कार का जो केबिन नॉइस है वो बढ़ता है और कार का इंजन हिलता है। खास करके हम जब कार स्टार्ट करते हैं या फिर बंद करते हैं उसका इंजन, तब हमें महसूस होता है कि कार का इंजन हिल रहा है या फिर कार जो हमारी है वाइब्रेट हो रही है। तो असल में ये जो प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम होता है कार के इंजन माउंटिंग्स के। तो इंजन माउंटिंग जो होते हैं, ये जो कार का इंजन है उससे होने वाला वाइब्रेशन है, ये कम करने के लिए और इंजन को पकड़ के रखने के लिए बनाए गए हैं। तो ये जो माउंटिंग है उसमें जो रबर के पार्ट जब ख़राब हो जाते हैं या फिर कट जाते हैं, तब ये जो हमारे कार का इंजन है वो हिलने लगता है और उसके कारण जो वाइब्रेशन है या फिर नॉइस वगैरह क्रिएट होते हैं। तो ये जो माउंटिंग्स है ये किस तरह हम चेक कर सकते हैं या फिर बदल सकते हैं, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। खास करके हमारे जो कार्स होते हैं उसमें 3 माउंटिंग्स लगे होते हैं। एक होता है उस साइड गियर बॉक्स की तरफ नीचे होता है, ठीक है। एक बीच में इंजन के सबसे नीचे होता है और एक इस साइड होता है। सबसे पहले क्या करना है, आपको बीच से इंजन हिला के देखना है और आपको पता चलेगा किस साइड से ज़्यादा हिल रहा है, ठीक है। इस साइड से देखो आप, इस साइड से ज़्यादा हिल रहा है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो इस साइड में माउंटिंग है, उस साइड से हमारा इंजन है वो ज़्यादा हिल रहा है। ये देखो नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो एक साइड से इंजन हमारा कितना हिल रहा है, ठीक है। मतलब जो ये माउंटिंग है ये क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि इधर से ही इंजन हमारा हिल रहा है। तो नीचे भी जाके दिखाता हूँ आपको नीचे का। ये देखो ये नीचे इस तरह होता है माउंटिंग, ठीक है। तो ये भी मैं हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हिल नहीं रहा है। तो हमारा जो ये माउंटिंग है एकदम प्रॉपर है और गियर बॉक्स भी नहीं हिल रहा है। गियर बॉक्स का इसके अंदर भी एक होता है, ये डस्ट कवर निकालना पड़ता है तब आपको दिखता है, लेकिन उधर भी हिल नहीं रहा है। तो हमें वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो माउंटिंग का फॉल्ट है तो एक ही माउंटिंग का फॉल्ट है। तो अभी ये जो माउंटिंग है ये हम खोलने वाले हैं। तो माउंटिंग खोलने से पहले आपको ये जो हमारा ऑयल चेम्बर या फिर ऑयल सम्प है उसको इस तरह से जाक लगा के लेना है, ठीक है। क्योंकि हम जब माउंटिंग निकालेंगे तब इंजन नीचे आता है, ठीक है। इसलिए इंजन को नीचे से सपोर्ट देना है आपको जाक का। तो अभी देखो ये माउंटिंग है, एक साइड इंजन को लगी हुई है और एक हमारी जो फ्रेम को, ठीक है। तो फ्रेम को लगी है वहाँ 13 नंबर के बोल्ट है और बॉडी में 16 नंबर के बोल्ट है। तो ये बोल्ट हमें निकालने हैं। तो ये बोल्ट निकालेंगे हम 3 और 4 7 बोल्ट निकालेंगे तो माउंटिंग हमारा इजीली ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारी वेंटो कार है। तो वेंटो कार में इस तरह का होता है। तो सभी कार के लिए सेम ही रहेगी। ये जो प्रोसेस मैंने चेक करने की वगैरह बताई ये सेम ही रहेगी और माउंटिंग भी लगभग सेम ही रहते हैं। थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस रहता है, लेकिन मतलब जो इंजीनियरिंग है या फिर जो लोकेशन वगैरह है वो सेम ही रहता है। अभी सारे बोल्ट निकाल दिए और बोल्ट निकालने के बाद ये जो हमारा माउंटिंग है ये इजीली बाहर आ जाएगा। ये हमारा माउंटिंग है ये बाहर आ गया और उसकी हालत देखोगे तो एकदम ख़राब हालत है। ये देखो कितना प्ले वगैरह आ गया है और ये देखो इजीली बाहर भी आ रहे हैं। तो ये माउंटिंग मैंने ऑलरेडी पहले चेक किया था और बुडमू से मैंने मंगा के रखा था और लगभग 4-5 दिन में ये मुझे डिलीवर हो गया था और काफ़ी अच्छे प्राइस में मुझे मिला था, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ अनबॉक्स करके नया जो माउंटिंग होता है वो किस तरह होता है। तो बुडमू के बारे में आपको पता नहीं है तो बुडमू एक ऐसा ऐप है जिस ऐप पे आपको आपकी किसी भी ब्रांड की कौन सी भी कार हो, उस कार में जितने भी स्पेयर पार्ट लगते हैं या फिर जो ऑयल लगता है या फिर फिल्टर्स लगते हैं, उसका गियर ऑयल वगैरह जो भी मतलब जितने भी पार्ट है वो सब पार्ट आपको बुडमू पे अवेलेबल हो जाते हैं और उसको आप घर बैठे बैठे मंगा सकते हो और ये पार्ट आपको 4-5 दिन में डिलीवर हो जाते हैं। इसके बाद बुडमू पे आपको काफ़ी सारे फीचर मिलते हैं जो आपको लोकल सेलर नहीं देते, जैसे कि आपको 10 दिन का एश्योर्ड रिटर्न मिलता है। इसके बाद आपके कार में कौन सा पार्ट कहाँ लगता है, जो OEM कैटलॉग होता है वो आप देख सकते हो, पार्ट नंबर देख सकते हो, उनकी प्राइस देख सकते हो और आपको पसंद आया चाहिए तो आप पेमेंट करके वो मंगा भी सकते हो। तो बुडमू ऐप की और वेबसाइट की दोनों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वो जाके आप चेक कर सकते हो और ऐप वगैरह डाउनलोड करके भी आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो उस ऐप पे आप ढूंढ सकते हो।
ये देखो, ये जो हमारा माउंटिंग है ओरिजिनल वॉक्सवैगन का OEM पार्ट है, ठीक है। और ये देखो इसमें ज़रा भी प्ले नहीं, ज़रा भी हिल नहीं रहा है। ये देखो एकदम पूरा एकदम ओके है, इधर ज़रा भी कटा वगैरह नहीं, एकदम ब्रांड न्यू। और इसमें क्लियरेंस या फिर प्ले देखोगे आप तो ज़रा भी प्ले नहीं है, पूरा मतलब रबर एकदम टाइट है बैठा हुआ है इसमें। तो वही हमारा जो पुराना माउंटिंग आप देखोगे तो पुराना जो माउंटिंग है एकदम पूरा लूज़ पड़ गया है। और ये देखोगे इधर एक गाइड के लिए रबर रहता है, ये देखो ये इस तरह का, वो इसमें पूरा कटा हुआ है। ये देखो मतलब टूट ही गया है और निकल गया है। और ये एक सपोर्ट होता है, ये पूरा मतलब इसका रबर है वो कट गया है। और अंदर जो मेटल है, ये देखो रबर के अंदर मेटल रहता है, तो मेटल टू मेटल टकराता है। इधर मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है तब वाइब्रेशन तो पैदा होने वाला है, तो इसके कारण वाइब्रेशन पैदा होता था और हमारा इंजन बहुत ज़्यादा हिलता था। और जो हमारा जो केबिन नॉइस वगैरह है इसके कारण ही बढ़ गया था। ओवरऑल जो गाड़ी चलाने का फील होता है, स्मूथनेस होता है, वो इसके कारण हमारा पूरा चला गया था। तो अभी जो हमारा नया माउंटिंग है इसको हम बिठाएंगे, लेकिन सिर्फ बिठाना ये इतना काफ़ी नहीं है, बिठाते समय एकदम प्रॉपरली बिठाना पड़ता है। तो कुछ गाड़ी में अलाइनमेंट नहीं होती माउंटिंग की, जैसा है वैसा बिठाते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये वॉक्सवैगन की, स्कोडा की कार्स में वगैरह है ना, इसके अलाइनमेंट करनी पड़ती है। ये जो 4 होल्स है इसमें तो हमारे बोल्ट लगेंगे, ये जो 2 एक्स्ट्रा होल है ये अलाइनमेंट के लिए होते हैं। तो हमारे जो फ्रेम है उसमें भी होल होते हैं, तो होल टू होल एकदम प्रॉपरली मैच करने पड़ते हैं। ये बीच के जो 2 होल है ये, तो वो अगर एकदम प्रॉपरली मैच होगा तो ये हमारा जो माउंटिंग है एकदम प्रॉपरली अलाइन होगा और गाड़ी में वाइब्रेशन और जो बाकी साउंडिंग की वगैरह प्रॉब्लम है वो ज़रा भी नहीं रहेगी। अगर क्रॉस बिठाओगे, ओवरलैप होगा ये होल वगैरह, तो एकदम प्रॉपरली नहीं बैठेगा और वाइब्रेशन की वगैरह प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर हमारा जो माउंटिंग है वो जल्दी ख़राब हो सकता है। अभी देखो माउंटिंग लगा दिया हमने और जो फ्रेम के साथ जो बोल्ट बैठते हैं 13 नंबर के वो लगाए हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा। ये देखो ये जो होल है और ये होल है, इसको प्रॉपर अलाइन करना पड़ता है। ये अभी अलाइन किया है मैंने, इस तरह नहीं है बैठना चाहिए। ये देखो ये इस तरह नीचे की फ्रेम नहीं दिखनी चाहिए। ये देखो इस तरह क्रॉस बैठेगा तो नहीं चलेगा, एकदम प्रॉपरली होल टू होल मैच होना चाहिए। ये देखो इस तरह ऐसे दोनों होल एकदम प्रॉपरली करके आपको फिर ये जो हमने बोल्ट लगाए वो टाइट करने हैं, तभी जो हमारा माउंटिंग है प्रॉपर अलाइन होने वाला है। तो अभी मैंने अलाइन कर लिया है, ये जो बोल्ट है वो टाइट करके लेता हूँ। इसके बाद इसमें जो 16 नंबर के बोल्ट है वो टाइट करके लेता हूँ। और इसमें वॉक्सवैगन के कार में ये 16 नंबर के बोल्ट के ऊपर आपको एक अर्थिंग लगती है। ये देखो ये इस तरह का बोल्ट होता है, इसके ऊपर ये अर्थिंग की केबल और उसके ऊपर 13 नंबर का बोल्ट लगता है। तो वो भूलना नहीं है, वो नहीं लगाओगे तो गाड़ी हमारी स्टार्ट ही नहीं होगी, स्टार्टर मोटर वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो ये सब फिट कर लेता हूँ मैं। और अभी कितना हिलता है ये देखेंगे। अभी पुराना माउंटिंग देखो कितना हिल रहा था, अभी नया लगाने के बाद देखो एकदम नॉमिनल हिल रहा है। तो अभी हमारा माउंटिंग देखो एकदम प्रॉपरली बैठ गया है। जो भी बोल्ट थे वो हमने प्रॉपरली टाइट वगैरह कर दिए, जो अर्थिंग की केबल है या फिर नेगेटिव केबल है वो भी लगा दी, और नीचे जो जाक वगैरह लगाया था वो सब निकाल दिया, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं हिला के कितना हिल रहा है। तो ये देखो एकदम नॉमिनल हिल रहा है, तो इतना ही हिलना चाहिए और फुल ताकत लगाने के बाद इतना हिल रहा है। तो इतना प्ले तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो वर्क कर रहा है ये हमारा जो रबर है वर्क कर रहा था। पहले जो माउंटिंग में रबर के साइड में, मतलब रबर के साइड में छोटा हुआ था रबर, मतलब घिस गया था, या फिर उसके जो ऊपर कवर होता है और एक रबर का वो ख़राब हो गया था। तो इसमें क्लियरेंस आ रहा था, प्ले आ रहा था, तो प्ले नहीं होना चाहिए। तो अभी हमारी जो कार है उसका जो माउंटिंग का फिटिंग एकदम प्रॉपरली हो गया। तो अभी देखो हमने गाड़ी चालू की है और चालू करने के बाद आप देख सकते हो पहले इंजन बहुत ज़्यादा हिलता था, अभी ज़रा भी हिल नहीं रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा हिल रहा है, वो ऊपर का सिर्फ कवर वगैरह हिल रहा है, और डीजल इंजन इतना तो हिलता ही है, नया गाड़ी का भी इतना हिलता है। तो जो प्रॉब्लम था वाइब्रेशन का, इंजन हिलने का, वो पूरा ख़त्म हो गया है। ऐसा नहीं है कि वॉक्सवैगन की कार में ही, जितनी भी कार से उतने उसमें माउंटिंग होता है और वो ख़राब भी होता है थोड़ी दिन बाद, क्योंकि रबर के पार्ट होते हैं, तो वो आपको चेक करनी चाहिए। और आपके कार में वाइब्रेशन वगैरह है तो चेक करनी ही चाहिए, और चेक करना भी एकदम ईजी है। सिर्फ इंजन हिला के देखना है कौन सा माउंटिंग हिल रहा है। जो माउंटिंग हिल रहा है वो फॉल्टी होता है, जैसा कि मैंने दिखाया आपको, ठीक है। और वो चेंज कर दोगे तो एकदम प्रॉपरली आपका काम हो जाएगा। और जो गाड़ी का स्मूथनेस चला गया था या फिर नॉइस आ रहा था, वो नॉइस पूरा ख़त्म हो जाएगा, और जो चला गया है स्मूथनेस, वो स्मूथनेस वापस आ जाएगा, मतलब पूरी नई जैसे आपकी गाड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो
अभी ये हमने माउंटिंग वगैरह लगा दिया है, तो अभी हम ट्रायल लेके देखते हैं और कितना फ़र्क पड़ा मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी देखो मैं ट्रायल ले रहा हूँ, ठीक है, और अभी पहले से बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस हो रहा है और मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। एक तो गाड़ी का इंजन वाइब्रेट करता था, इसके कारण जो हमारा केबिन नॉइस वगैरह बढ़ गया था, और ख़ास करके मैं जब गाड़ी एक्सीलरेट करता था या फिर एक्सीलरेटर छोड़ देता था तब बहुत ज़्यादा मतलब झटके जैसा या फिर थोड़ा सा वाइब्रेशन धक्के जैसा महसूस होता था मुझे, तो वो बहुत बेकार लगता था। इसके बाद जब मैं गियर वगैरह चेंज करता था तब भी एक धक्के जैसा महसूस होता था, इंजन थोड़ा हिलता था। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम हमारी अभी सॉल्व हो गई है और एकदम मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और मैंने जो माउंटिंग चेक करने का या फिर रिप्लेस करने का तरीका बताया ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और आप नए हो, आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिस वेबसाइट से या फिर बुडमो से हमने ये माउंटिंग मंगाया, तो वो भी जो वेबसाइट है वो काफ़ी अच्छी वेबसाइट है और काफ़ी जेन्युइन स्पेयर पार्ट और काफ़ी अच्छे रेट में स्पेयर पार्ट मिल जाते हैं, घर बैठे बैठे स्पेयर पार्ट मिल जाते हैं। तो उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वो भी आप इंटरेस्टेड हो तो वो ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर वेबसाइट पे जाके जो भी आपके स्पेयर पार्ट की रिक्वायरमेंट है वो आप ट्रायल पर्पस के लिए उससे ऑर्डर करके देख सकते हो। और एक बार आप ऑर्डर करोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप वो ऐप यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने जब उसका एक्सपीरियंस लिया तो लगभग 2 साल से मैं उसी से जो जेन्युइन स्पेयर पार्ट या फिर OES स्पेयर पार्ट, कॉम्पिटेबल स्पेयर पार्ट मंगा रहा हूँ।